शुक्रिया जी। जी गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब जी। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आपको इल्म होगा कि आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सालगिरह है और उस सिलसिले में हमने एक रेजोल्यूशन बनाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप रूल सस्पेंड करें तो जी फिर जी हम ये इजाज़त दी रेजोल्यूशन जाती मूव है, कर आप सकें। मूव करें जी, मोशन मूव करें जी। I wish to move under the rules 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of the rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members resolution. Orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolution. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. जी resolution पेश करें। नवाबजादा इफ्तिखार साहब आप पेश करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, आज के दिन 21 जून 2023 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह का दिन है। मोहतरमा आज हम में मौजूद नहीं हैं, मगर उनकी सियासी जद्दोजहद आज भी हमारे दिल व दिमाग में ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। आलम इस्लाम की पहली और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। आज के दिन जमहूरियत के लिए इनकी तारीख़ी जद्दोजहद के सिलसिले में आलमी बिरादरी में इनकी सियासी बसीरत और फ़िक्र फ़राइज़ पर सेमिनार और लेक्चर्स का एहतमाम किया जाता है। जनाब स्पीकर, ये ऐवान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जुर्रत, बहादरी, आला करदार, इल्मी व आला सलाहियतों और शऊर को खराज तहसीन पेश करता है और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करता है। शुक्रिया जनाब। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. जी नवीद आमिर जीवा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने बजट की 2022-23 का जो बजट है उस पर बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर साहब से तो मैं सबसे पहले मैं आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज सालगिरह है, पूरे हाउस को और इस ऐवान की वसातत से पूरी कौम को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो बर्थडे है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जिन संगीन हालात से ये मुल्क दोचार है और जिन हालात में ये बजट पेश किया गया, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर के जिस तरीके से मेहनत के साथ ये बजट तैयार किया और इसहाक डार साहब जैसे जो एक लायक फाइनेंस मिनिस्टर को डिप्यूट किया और 35% इजाफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किया, पेंशन में इजाफा किया और कोशिश की कि आम आदमी पर कम से कम जो है इसका जो महंगाई है उसका असर पड़े। लेकिन जनाब स्पीकर, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेरा ताल्लुक है, पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी करते हुए मैं कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ गुज़ारिशात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर,
ये ऐवान पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों अवाम का एक मुश्तरका ऐवान है। ये ऐवान पाकिस्तान की चारों सूबों, ख़वातीन, अक़लियतों और हर ज़ुबान और मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों का नुमाइंदा ऐवान है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हर साल हम बजट साजी करते हैं, मैं नहीं समझता कि ये बजट की तैयारी में पार्लियामेंट का कोई रोल होता है। बजट कहीं और से तैयार होता है, चंद ब्यूरोक्रेट्स बैठ के ये बजट तैयार कर लेते हैं और अरकान असेंबली अपनी इलाके की गुजारिशात पेश करके और आखिर में एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इस बजट को पास कर दिया जाता है। जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम का जो बजट है, ये पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों से ये तैयार होता है और इसकी जो तैयारी है, बजट साजी जो है, ये भी पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले से वोट लेकर के आते हैं, उनको मसाइल का ज़्यादा इदराक होता है। मैं गुजारिश करूँगा कि हम अपनी बजट साजी के इस मरहले को रिव्यू करें, इस पे नज़रसानी करें और जब तक हम पार्लियामेंट को, जब तक हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन के वसत उसकी जो है इख्तियारात को तस्लीम नहीं करेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी को हम नहीं आगे बढ़ाएंगे, मैं नहीं समझता कि ये जो पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है वो मकाम ले सकेगा जो इसको रिक्वायर है। जनाब स्पीकर, इस पूरे बजट में उठा के देख लें, माइनॉरिटीज के हवाले से जितनी भी वेलफेयर स्कीमें हैं, जितनी भी लोन स्कीमें हैं, इसमें माइनॉरिटीज के लिए कोई फंड मुख्तस नहीं किया गया है। मैं आपकी वसातत से वजीर खजाना इसहाक डार साहब को यह गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान की जो गरीब अवाम हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। पाकिस्तान की फॉर्मेशन में, पाकिस्तान की बनाने में हम सब ने बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर जदोजहद की। ये मुल्क हम सब का है। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहूंगा। आप कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद का जरा जायजा तो लें। आप इन सेक्टर्स का कभी आपने जायजा लिया है? जो कच्ची आबादियां हैं, उनका कसूर क्या है? उनका कसूर यह है कि वो माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान हैं, वो पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शहरी हैं। बजट बनाते हुए इन कच्ची आबादियों की तरफ ध्यान नहीं गया, उनके मसाइल पर ध्यान नहीं गया। और कल मुझे इतला मिली है कि जो एक कच्ची आबादी है, 150 से 200 घरों को मसमार किया जा रहा है। आप नए घर तो दे नहीं सकते, आप जो उन गरीबों के घर हैं वो भी मसमार करने जा रहे हैं। यह किस तरह की जमहूरियत है? यह किस तरह का कानून है? मैं जनाब स्पीकर आपकी वसातत से गुजारिश करूंगा कि इस वाक़े का जो घर गिराए जा रहे हैं उनका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। यह 5वीं तकरीर है मेरी। हर बजट की तकरीर में मैं एक वाक़े का जिक्र करता रहा हूं। फैसलाबाद में कॉन्वेंट बॉयज हाई स्कूल
कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो कि एक चैरिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, वहां पर उसको बिशप इफ्तिखार इंद्रियास रन कर रहे हैं, उसकी दीवार को, ग्राउंड की दीवार को तोड़ दिया गया और वहां पर गंदे कुएं वासा ने बना दिए हैं। हम ये कह रहे हैं कि वहां पर गंदे कुएं ना बनाएं, लेकिन एनओसी जो है वासा का कैंसिल कर दिया है डीजी एनवायरमेंट पंजाब ने, लेकिन हठ धर्मी है वासा की, अभी तक हठ धर्मी से उस इस्तेहसाल करते जा रहे हैं। और वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं जनाब स्पीकर, 98% बच्चे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और 2% वहाँ पे क्रिश्चियन हैं, और उन बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, फ्री किताबें और वहाँ पे अकोमोडेशन है। इस वाक़े का नोटिस लें। दूसरी बात, इस मुल्क में पिछले साल जब सैलाब आता है, सैलाब में सिंध, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला, बलोचिस्तान के अजला मुतासर हुए हैं, मुख्तलिफ इलाके, ये पाकिस्तान इसमें शदीद जो है वो सूरत हाल से, संगीन सूरत हाल से दो चार हुआ। और आज भी सिंध में, सिंध के जो लोग हैं अपने घर से बेघर हुए हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की कि उन सैलाबज़दगान के लिए उनको अमदाद की जाए, उनकी ढारस बनी जाए। उनकी स्टेटमेंट को तनकीद का निशाना बनाया गया। जनाब स्पीकर, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में है। और आज भी वो जब फॉरेन मिनिस्टर हैं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है वो सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए वो दिन रात जदोजहद कर रहे हैं। और इस जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं मुल्क पाकिस्तान को दरपेश हैं, उसमें निकालने के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। किसके लिए? पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, चारों सूबों के लिए। और इस ऐसे लीडर के बयान को तनकीद का निशाना बनाना हरगिज़ काबिल कबूल ना है, ना कभी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी हमारी रेड लाइन है और उनकी शख्सियत पर, उनकी क़यादत पर कान खोल के सुन लें, हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कभी भी समझौता नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, अभी मैं सिर्फ दो इश्यूज की बात करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि 5% कोटा वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस किया। 11 अगस्त को माइनॉरिटीज़ डे जो है वो करार दिया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की जो कानून साज असम्बली से खिताब की रोशनी में इसको माइनॉरिटीज़ डे करार दिया गया। अभी 5% कोटे के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। बहुत सारे महकमों में 5% कोटा मुख्तस होने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। आज मैं पार्लियामेंट से ये जो है वह सवाल करता हूं, ऐसा नारवा और इम्तियाजी सलूक क्यों है? पाकिस्तान और आए रोज इश्तिहार आ जाता है नौकरियों का, तो उसमें मंदरज होता है कि 14वें स्केल के लिए ये क्वालिफिकेशन है, 12वें स्केल के लिए ये क्वालिफिकेशन है। और जब दर्जा चहारम की बात आती है तो गैर मुस्लिम होना ज़रूरी है, ईसाई होना ज़रूरी है। जनाब स्पीकर, मुझे बताएं, दुनिया की तहजीबों में कोई ऐसी मिसाल मिलती है
ये मुनाफिकाना, ये इम्तियाजी सलूक जो मुख्तलिफ अदारों में जॉब्स की ऐड देते हुए बरकरार रखा गया है, उसको ख़त्म नहीं किया गया है। उसके लिए मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करूंगा, मौजूदा हुकूमत से भी, मैं पीएम साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। किसी भी नौकरी का ताल्लुक किसी अकीदे से नहीं होता है, उसकी अहलियत से होता है, उसकी काबिलियत से होता है। खुदारा इस तरह के रवैये हम ख़त्म करें, इस तरह की जो तफरकात का हम खात्मा करें। ये मुल्क हमने इकट्ठे मिल के बनाया है, हम ज़िम्मी या मफ्तून नहीं हैं, हमें किसी ने फतह नहीं किया है, और हम पाकिस्तान के यकसा और मुसावी दर्जे के शहरी हैं। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में मुतहिद है, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो बचाव है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ात में पनाह है। हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हम जारी रखेंगे, ये सफ़र जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान में तफरकात के खात्मे के लिए, यकसा और मुसावी हकूक़ के हसूल के लिए और दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, और इस पाकिस्तान को बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमूदात और नज़रियात के मुताबिक एक जदीद जमहूरी रियासत बना कर के दम लेंगे। हमारी मंजिल भुट्टोइज़म है, हमारी मंजिल जो है कायद आज़म का पाकिस्तान है, और भुट्टो वाले किसी कुर्बानी से नहीं डरते हैं। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए, पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए, पिछे हुए तबकों के लिए शहीद हो गई। और उसके बाद मैं आज बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि गवर्नर पंजाब सलमान तसीर वो शहीद हुए, शहबाज भट्टी जो पाकिस्तान के अक़लीती मिनिस्टर थे वो शहीद कर दिए गए, और आज भी हमारा सफ़र बाकी है, और ये सफ़र बाकी जारी और सारी रहेगा। और जनाब स्पीकर, आखिरी बात, मैं मुर्तज़ा अब्बासी साहब आपको मैं गुजारिश करूँगा कि आज तमाम अक़लीती अरकान असम्बली ने डेवलपमेंट फंड्स के लिए रिक्वेस्ट की है। बराए करम प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट की है ये फंड हमें रिलीज़ किया जाए। हमारा जो है वो एक बराबर का हक है, हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। थैंक यू वेरी मच। ईवान की कार्रवाई बरोज़ जुमेरात 22 जून 2023 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाती है।